आज आप लोगों को बता देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर शेयर शेयर कैपिटल एंड इशू ऑफ शेयर। अभी आप लोग 11th-12th में है ना, तो आप लोग को इस बेसिक लेक्चर देते हैं। बेसिक में क्या है कि 11th-12th के लिए बेसिक है और एडवांस लेवल के लिए 12th बोर्ड और सीए, आईसीडब्ल्यूआई, सीएस और एमबीए एडवांस लेवल। तो आज बेसिक लेवल में आप लोग बता दें शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, ठीक ना। तो बेसिक लेवल समझ में आ जाएंगे तो आपको यूट्यूब और बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 43। शेयर दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। अब शेयर क्या होता है, पहले बिजनेस छोटा होता था तो कोई एक आदमी स्टार्ट करता था, प्रोप्राइटरशिप करके अपना बिजनेस स्टार्ट करता था। फिर थोड़ी सा और जानकारी लेने के लिए क्या किया कि वो पार्टनरशिप फर्म बनाया, 2-4 लोग मिलते थे, एक फर्म बनाते थे, बिजनेस करने लगते थे। जब कंपनी का कंसेप्ट आया, बड़े बड़े बिजनेस, बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े बिजनेस होने लगे, तो उसमें पैसे की जरूरत हुई। तो जब कंपनी फॉर्मेट हुई ना, जब कंपनी फॉर्मेट हुई तो ये पब्लिक को शेयर इशू करी। ये पब्लिक इसमें पैसा लगाती है, इसके बदले इसको शेयर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एक शेयर 2 लाख लोगों को दे दिया जाए और 2 लाख 10-10 रुपया लगाए तो 20 लाख रुपया आ गया। तो यही शेयर का कंसेप्ट आया। कंपनी क्या करती है कि पब्लिक को शेयर इशू करती है, ठीक है, और शेयर पब्लिक खरीदती है और उसके पैसे से कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है। तो पहले तो शेयर समझ लीजिए, शेयर कितने तरह के होते हैं, शेयर 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर ओनर होते हैं कंपनी के एक तरह से, प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंशियल राइट होता है। जैसे बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो लोग पार्टनर बांटते हैं, इसमें प्रॉफिट होता है, डिविडेंड दिया जाता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। जो प्रेफरेंस शेयर खरीदता है उसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। कंपनी वाइंड अप हुई, कंपनी बंद हुई, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट दिया जाता है, ठीक ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स मालिकाना हक रखते हैं, इनको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है। इतना तक तो समझ में आ गया। तो ये 2 शेयर, ये डेरिवेटिव्स मार्केट में, वायदों के कारोबार में इसको खरीद फरोख्त किया जाता है, सेल परचेज किया जाता है। इसको जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बड़े बड़े संस्थाएं खरीदती हैं प्रेफरेंस शेयर को। तो ये तो हो गया शेयर, 2 तरह के होते हैं, ठीक ना। अब शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल देखिए, पहला ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, दूसरा इशूड शेयर कैपिटल, तीसरा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, और फोर्थ कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक ना। इतने तरह के शेयर कैपिटल होते हैं। अब देखिए, जब कंपनी फॉर्मेट हुई ना, तो इसके दो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसको मैं लॉ के चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। यहां पे थोड़ी सा फ्लेवर दे देता हूं, ठीक है। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी का जन कुंडली, इसमें कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का बिजनेस क्या करेगी, कंपनी का ऑफिस कहां होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां होगा। तो इसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का ये निर्धारित कर दिया जाता है रजिस्ट्रेशन के समय कि कंपनी की एथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी, एथोराइज्ड शेयर कैपिटल कंपनी की कितनी होगी, ठीक ना। तो मान लीजिए कि कहते हैं कि कंपनी पूरे लाइफ टाइम में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कितने शेयर इशू कर सकती है। तो मान लीजिए कि इनका शेयर 2 लाख एथोराइज्ड है एट ₹10 ईच, वो 100 ईच भी हो सकता है, कंपनी के फॉर्मेशन के समय वो निर्धारित हो जाता है। तो एथोराइज्ड कैपिटल कुछ भी हो जाता है, लेकिन लाइफ टाइम में कंपनी इतना ही शेयर इशू करेगी, इसे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कहते हैं। उसमें से 2 लाख में से कंपनी कुछ शेयर इशू कर दी पब्लिक के लिए, तो उसे इशूड शेयर कहते हैं। 2 लाख में से मैं 50,000 इशू कर दी, इशूड कैपिटल कहते हैं। अब उसमें से पब्लिक खरीदने के लिए ऑफर दी, उसे सब्सक्राइब कहते हैं। मान लीजिए कि कंपनी इशू करी 50,000 शेयर एट ₹10 ईच, और सब्सक्रिप्शन आ गया कोई 40,000 शेयर खरीदने का, पब्लिक ने डिमांड भेजा, एप्लीकेशन भेजा, तो उसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और कंपनी 50,000 शेयर बेचना चाहती है और सब्सक्रिप्शन आ गया 60,000 शेयर मिले, तो इसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल, यही एक्चुअल में बैलेंस शीट में शो होता है, ठीक है। तो जो सब्सक्राइब हो जाता है उसमें से कंपनी कितनों से पैसे मांग रही है और कितने पे कर रहे हैं, वही कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल होता है, ठीक ना। तो यहां तक तो कांसेप्ट क्लियर हो गया। शेयर कितने तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। शेयर कैपिटल कितने तरह के, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशू शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। तो ये तो बेसिक कांसेप्ट। और शेयर होता क्या है, कंपनी पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने के लिए कंपनी से पैसे लेती है, उसके बदले में उनको शेयर देती है और उसके बदले में उनको डिविडेंड देती रहती है, यानी प्रॉफिट का हिस्सा देती रहती है। तो ये तो हो गया बेसिक कांसेप्ट, ठीक है। अब चलिए बेसिक कांसेप्ट के बाद एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जब कंपनी शेयर इशू करती है ना तो किस्तों में पैसा मांगती है। कहती है भैया ये मेरा शेयर खरीदिए, जैसे 10 रुपया का शेयर है तो एप्लीकेशन पे 3 रुपया दे दीजिए, 2 रुपया आप अलॉटमेंट पे दे दीजिए, हम फर्स्ट कॉल करेंगे 2 रुपया दे दीजिए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल करेंगे तो 3 रुपया दे दीजिए। तो वैसे मान लीजिए कि कंपनी शेयर इशू करी 1000 एट रुपीज 10 ईच, ये फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, 1000 100 के भी शेयर हो सकते हैं, 10 के भी शेयर हो सकते हैं, वो कंपनी बनते समय 1000 शेयर। तो ये कंपनी कही कि पब्लिक से कि एप्लीकेशन पे हमें 3 रुपया दे दीजिए, अलॉटमेंट पे हमें 2 रुपया दे दीजिए, फर्स्ट कॉल पे हमें 2 रुपया दे दीजिए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे हमें 3 रुपया दे दीजिए। थर्ड कॉल तक देता है, लेकिन जो थर्ड कॉल है तो थर्ड एंड फाइनल लिखेंगे, सेकेंड है तो सेकेंड एंड फाइनल लिखेंगे, ठीक ना। ये कोई रीजन नहीं है बच्चे। देखो एक बात बता दें, ध्यान से पढ़ लोगे ना तो गूगल, यूट्यूब और ये बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट। तो 1000 शेयर इशू करी, 3 रुपया एप्लीकेशन पे मांग ली, 2 रुपया अलॉटमेंट पे मांग ली, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे, ठीक है। ऐसे कंपनी पैसे मांगती है। कंपनी इशू करती है जब शेयर 10 रुपए के शेयर अगर 12 रुपए में इशू करती है तो 2 रुपया प्रीमियम का पैसा मांग रही है, डिमांड ज्यादा बढ़ जाता है। 10 रुपए के शेयर अगर 8 रुपए में इशू कर दिया, नहीं 2 रुपया डिस्काउंट पे इशू कर रही है। तो ये तो कंसेप्ट हो गया शेयर इशू का। बाकी मैं एडवांस लेवल में बता दूं आप लोगों को कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, 5 साल के सीए के पेपर, 5 साल के 12th बोर्ड के पेपर सॉल्व कराएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। I have seen somewhere nobody is perfect in this world, then why practice?